बेनती से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं। आपका बयान सुनने के लिए बार बार मेरे मोबाइल पे भी फोन आ रहा है, तो आप तशरीफ लाएं और अपने मुफीद कलिमात से हम सामईन को मुस्तफीद फरमाएं। मौलाना अमानुल्लाह साहब चतुर्वेदी मुद्दसिल्लुल आली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल व ला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. स्वागतम नबी मंगलम दुख हरम सुखम जीवन जीवन लता बरो दादा नहीं मंगलम है गुटी गुटी परिणाम दर्शक प्रकाश ये दे बद्दिया ने अभिनंदन 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 हे जगत दो दशा मंगल मंगल में आपका बहुत मंगल में हरिवासुदेव मंगलम कृष्ण अवतार में अतम पीरितम कुलतम स्वानम सत्यम असंक्रम चाकुधारम ला इलाहा इल्ला लल्लाह परम पदम जन्म जगत प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मद अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मद अंधकार समिदायन तदुदी इंदरम मित्रम रूरम पुरद्वारम आत्मा प्रवेश शांति परराशा भूति पास्ति शब्द शब्द महा प्रथम महा बलवतम महा सुखम महा यदा धर्मेंद्र धर्मशैलगतम जगत महा यदो नारी मदो नारी दशा दशे दसो नारी नारियम पुरुषतम मतान्नम शिवा शक्तिमम तवारायम हरि यको जगदीश्वरा यको जगद्गुरु सर्वतार सत्य सर्वग्रह सत्य सर्व सर्वता सम्मान संस्परिकार कायम शुकर्म वर्णम नमस्कारम वदाविदम सुषुवा यकार सत्य नाम करता नरभू नरवीर अकाल मूर्ति एकम रूपी एक बहुताया कुरुति एकम ब्रह्म के नीना निहना नास्ते किंचन संकल्प ग्राम किसी मनाशे है महात्मा न रहे नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा योगाम जगन्नाथेन जावे त्रिलोक महेश्वरम अशक्मुना शामे धीर्षु सर्व पापी प्रकोष्यति अति अतियम सती सुहानम जब जब तू जने कीर्त मोहम्मदम अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस जलसे अज़ीम शान की अध्यक्षता कर रहे इस
बावकार स्टेज पर तशरीफ फरमा मदरसा नूरुल इस्लाम के मायनाज शख्सियत महबूबुल उलमा पीर तरीक़त हजरत अक़दस मौलाना नूरुल साहब कासमी नदवी मद्दसिल्लहुल आली, साथ ही स्टेज पर तशरीफ फरमा हजरत अक़दस मौलाना ज़ाकिर हुसैन साहब, हजरत अक़दस मौलाना अख्तर नदवी साहब, इलावाज़ी जितने भी उलमाए किराम आज के इस बावकार स्टेज पर जलवा फगन है। मैं तमामी हजरात का नाम तो नहीं जानता हूँ, अलबत्ता जो जर्रा जहाँ है वही अपनी जगह आफ्ताब व महताब है। मैं आप तमामी हजरात का ममनून व मशकूर हूँ। मैं ममनून व मशकूर हूँ आज के इस प्रोग्राम को सजाने वाले जितने भी इस आबादी के प्लॉट के अवामुन्नास हैं, जितने भी अराकीन हैं, जितने भी मिंबरान कमेटी हजरात हैं, मैं आप तमामी हजरात का दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ। और मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ हमारे सामने जितने भी सामईन हैं जो दूर दराज से सफ़र करके आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे की जीनत बने हैं। और आज की रात बहुत ही बरकत वाली फजीलत वाली रातों के अंदर अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में यहाँ जमे हुए हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को स्वीकार फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के लिए आज की हाजिरी निजात का जरिया बना दे। जोर से कहिए आमीन। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरा देश संगम है और संगम रहेगा। मेरा देश संगम है और संगम रहेगा। यहाँ गंगा रहेगी और ज़मज़म रहेगा। ये मुल्के नेपाल है, ये मोहब्बत की सरजमीन है। यहाँ जिधर देखो मोहब्बत का मौसम रहेगा। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं मुनासिब समझता हूँ कि आज के अज़ीमुश्शान इस प्रोग्राम के अंदर अपनी बातों की इब्तिदा बयान इंसानियत से की जाए। सबसे पहले मैं ये बताना मुनासिब समझता हूँ, मेरा एक हिंदू भाई से क्या रिश्ता है, एक हिंदू भाई का हम मुसलमानों से क्या संबंध है, मेरा एक बुद्धिस्ट भाइयों से क्या रिश्ता है, उन लोगों का मेरे साथ क्या संबंध है, मेरा एक क्रिश्चियन भाइयों से क्या रिश्ता है, उन लोगों का मेरे साथ क्या संबंध है, मेरा दुनिया के तमाम जाति और धर्म के साथ क्या रिश्ता है और उन लोगों का हमारे साथ में क्या संबंध है। मैं मुनासिब समझता हूँ कि इस रिश्ते इंसानियत को सबसे पहले आपके माबैन आपको बता दूं कि मेरा हिंदू भाई से क्या रिश्ता है, उनका मेरे साथ में क्या संबंध है। क्या आप तमामी लोग सुनना चाहते हैं? सुनेंगे इस रिश्ते को? कितने लोग जरा हाथ उठा के बताइए। माशाअल्लाह। सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहले मैंने कुरान पाक से पूछा, ए मेरा मुकद्दस कुरान, ए आकाशीय ग्रहण, जरा हमें बतलाओ मेरा हिंदू भाई से मेरा दुनिया के अनेक जाति और धर्म के लोगों से क्या रिश्ता है। कुरान पाक ने ऐलान किया, या अय्युहन्नास, ए दुनिया के तमाम जाति और धर्म के लोगों। अल्लाह ने ये नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, नास कहा। दुनिया में जितने भी जाति और धर्म के लोग हैं वो तमाम के तमाम लोग मुराद हैं। चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई हो,
चाहे कोई बुद्धिस्ट हो, चाहे कोई क्रिश्चियन हो, चाहे कोई यहूद हो, चाहे कोई नसारा हो, अल्लाह पाक दुनिया के तमाम जाति और धर्म के लोगों को मुखातब फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ओ दुनिया के तमाम लोगों, ये जो तुम्हारे अंदर प्रेम है, ये जो तुम्हारे अंदर मोहब्बत है, ये जो तुम्हारे अंदर भाईचारा है, वो इस बुनियाद पर है हमने तुम तमाम के तमाम लोगों को इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, एक औरत और एक मर्द से पैदा किया। हमने तुम तमाम के तमाम लोगों को एक माँ बाप से पैदा किया है, एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप लोग जरा बताइए, अगर माँ बाप एक हो, औलाद अनेक हो, कोई मुसलमान हो, कोई औलाद हिंदू हो, कोई बुद्धिस्ट हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई यहूद हो, कोई नसारा हो, औलाद अनेक हो और माँ बाप एक हो, तो भला इन औलाद का आपसी क्या रिश्ता होगा? क्या रिश्ता होगा? अब आप लोगों की बारी है। भाई भाई का रिश्ता होगा या नहीं होगा? और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, हमारा आपसे कोई दूरी रिश्ता नहीं है, हमारा आप एक खूनी के रिश्ते के लोग हैं। आपस में हमारा और आपका भाई भाई का रिश्ता है। आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू, और लोगों, हमने तुम्हारे माबैन जो ये जात और बिरादरी को पैदा किया है, हमने जो तुम्हें कबीले के अंदर कन्वर्ट किया है, खानदान के अंदर जो तकसीम किया है, सुनिए मेरे दोस्तों, महज तेरी पहचान करवाने के, बड़ा बनाने के लिए नहीं। हम में अगर कोई शेख है, हम में अगर कोई सैयद है, हम में अगर कोई पठान है, हम में अगर कोई अंसारी है, हम में अगर कोई मंसूरी है, हम में अगर कोई रायन है, हम में अगर कोई धोबी है, हम में अगर कोई हजाम है, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये इंसानियत के एतबार से, आपस में रिश्ते के एतबार से बड़े और छोटे नहीं है। फिर अल्लाह की निगाह में बड़ा आदमी कौन है? मुहज्जब इंसान कौन है? मुहतरम आदमी कौन है? सुनिए मेरे दोस्तों, इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हमारी निगाह में, हमारे नजदीक में मुहतरम आदमी वो है, मुकर्रम इंसान वो है जो मुझसे जितनी ज्यादा डरने वाला है। मेरे दोस्तों, अल्लाह की शरीयत पर जो इंसान जितना ज्यादा अमल करने वाला होगा, डर डर कर जिंदगी गुजारने वाला होगा, वो इंसान, वो आदमी अल्लाह ताला की निगाह में मुहतरम है, इज्जत हो गई। हमारा दुनिया के तमाम जाति और धर्म के लोगों के साथ भाई भाई का रिश्ता है। हम लोग एक माँ बाप की संतान है, ये कुरान का है। अब आइए मेरे दोस्तों, कुरान के फैसले के मुताबिक दुनिया के तमाम जाति और धर्म के लोगों के साथ हमारा रिश्ता जो है वो खूनी रिश्ता है, कोई दूरी रिश्ता नहीं है। हम लोग एक माँ बाप की संतान है, आपस में हम तमाम के तमाम लोग भाई हैं। आगे चलिए, इसी रिश्ते को जरा हिंदू भाइयों की किताबों से समझ लें। उनकी किताब क्या कह रही है, उनके यहाँ इस इंसानी रिश्ते के बारे में क्या बताया गया है। मेरे दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ 4 आसमानी किताब है, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान मुक़द्दस है, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ भी, उनके यहाँ भी 4 ही किताब है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। जिस तरीके से हमारे यहाँ इन 4 आसमानी किताबों में सबसे मुक़द्दस किताब, सबसे अज़मत वाली किताब कुरान मुक़द्दस है, इसी तरह हिंदू भाइयों के लिए सबसे अहम और मोतबर किताब ऋग्वेद है। ऋग्वेद का एक मंत्र पढ़ रहा हूं और ये मंत्र महागीता पुराण के अंदर भी आया है। योमाम जमनाधीम जावेद त्रिलोक महेश्वरम अशंभुडा शामेधिर्षो सर्व पापी परमोशियति। क्या कहा इस मंत्र में? सबसे पहले ईश्वर ने, सबसे पहले परमेश्वर ने, सबसे पहले परमात्मा ने, सबसे पहले प्रभु ने, सबसे पहले ब्रह्मा ने, सबसे पहले विष्णु ने इस कायनात का रचना किया।
दुनिया को पैदा किया, उस वक्त इंसान को पैदा किया। एक मुद्दत गुजरने के बाद उस ईश्वर ने, परमेश्वर ने, परमात्मा ने इस संसार का रचना एक औरत और एक मर्द से किया। बात स्पष्ट हो गई। कुरान ने भी कहा है कि अल्लाह ताला ने तो तमाम के तमाम जाति और धर्म के लोगों को एक औरत और एक मर्द से पैदा किया। यही बात हमारे हिंदू भाइयों की किताब भी कह रही है कि ईश्वर ने सबसे पहले इस कायनात को पैदा किया, उसके बाद इस संसार की रचना एक औरत और एक मर्द से। और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, अब हमें और आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारा आपसे खूनी रिश्ता है, कोई दूरी रिश्ता नहीं है। हम और आप आपस में भाई भाई है। हम धर्म के एतबार से कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई बुद्धिस्ट, कोई यहूद, कोई नसारा हो सकते हैं, लेकिन मानवता के एतबार से, मनुष्य होने के एतबार से, इंसानियत होने के एतबार से हम तमाम के तमाम लोग भाई भाई। बात समझ में आ गई? अब मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हिंदू भाइयों के यहाँ कुरान पाक ने जगह जगह मुल्क से मोहब्बत करना, पड़ोसियों का ख्याल करना, भाइयों से मोहब्बत रखना, कुरान और हदीस के दायरे में बहुत फजीलतें आई हैं। लेकिन चूंकि आज मैं उनकी किताबों के हवाले से चंद बातें बताना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, उनके यहाँ एक बहुत बड़े महात्मा, एक बहुत बड़े महाराज जी गुजरे हैं। उन्होंने एक पैगाम लोगों को दिया, लोगों, अगर तुम्हारे बीच इंसानी रिश्ते में अगर दरार पैदा हो जाए, अगर तुम लोग आपस में इंसानी रिश्ते को भुला बैठो, ऐसे हालात में हमारी इस नसीहत को याद कर लेना, मगर अपने इंसानी रिश्ते को कभी अपने मापैर से मिटाना नहीं, दूर नहीं करना। अगर समाज में नफरत पैदा हो जाए, अगर धर्म और जाति के एतबार से समाज में अगर किसी ने नफरत को फैलाने का काम किया है, तो मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना है। ऐसे लोगों को समझाने के लिए मेरे इस दोहा को, मेरे इस शेर को लोगों पढ़ लेना और इस पर अमल कर लेना। आप सबकी अगर इजाजत हो तो उनके महाराज जी का 2-3 अशारा तक पहुंचा है। इजाजत सुनेंगे इंशाअल्लाह। इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, जैसे कुरान ने कहा, जितने इंसान, हिंदू मुसलमान नहीं, जितने इंसान जिस जाति और धर्म से अगर हम और आप या पूरी इंसानियत ताल्लुक रखती है, तमाम लोग मुराद है। और मेरे दोस्तों सुनिए, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रखते सभी का एक ही रखते हैं। रक्त खून को कहते हैं, जो खून हम मुसलमानों के बदन में, वही खून हमारे हिंदू भाइयों के जिस्म में, वही बुद्धिस्ट भाइयों के बदन में, वही क्रिश्चियन भाइयों के बदन में, वही यहूद और नसारा भाइयों के बदन में। ऐसी बात नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारे जिस्म में लाल खून है, कोई हिंदू भाई है उनके जिस्म में पीला खून है, और कोई बुद्धिस्ट है उनके जिस्म में नीला खून है, और कोई यहूद और नसारा है उनके जिस्म में काला खून है। नहीं मेरे दोस्तों, तमाम के तमाम लोग, तमाम लोगों के जिस्म में जो खून है वो एक जैसा है। ये खून दलालत करता है हम अनेक माँ बाप की संतान और औलाद नहीं है, हम तो एक माँ बाप की औलाद और संतान है। इसीलिए हमारा खून एक जैसा है, लाल है। और यही वजह है कि एक मुसलमान का खून एक हमारे हिंदू भाई को सेट कर जाता है, एक हिंदू भाई का खून एक मुसलमान को सेट कर जाता है, एक मुसलमान का खून एक बुद्धिस्ट भाई को सेट कर जाता है, उनका खून इनको सेट कर जाता है। इसकी वजह तस्मीया यही है कि हम अनेक माँ बाप की औलाद नहीं, एक माँ बाप की संतान है। इसीलिए हमारा खून एक जैसा है। इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रखते सभी का एक ही रखते हैं।
सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। दूजा नहीं महान रे मूर्ख, दूजा नहीं महान, सब है एक समान। मेरे दोस्तों, जैसे हमारा अकीदा है, हम मुसलमानों का कहना है, हमारा कुरान का ऐलान है, हदीस पाक का फरमान है कि अल्लाह की जात एक है, खुदा एक है, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं। मेरे दोस्तों, इसी तरीके से हमारे हिंदू भाइयों का भी अकीदा है, उनका भी एक ही कहना है। दुनिया के अंदर जितने भी जाति और धर्म के लोग हैं, तमाम का एक ही अकीदा है, ईश्वर की जात एक है, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, जिसको हम खुदा कहते हैं, जिसको हम खालिक कहते हैं, जिसको हम मालिक कहते हैं, जिसको हम रहमान कहते हैं, जिसको हम रहीम कहते हैं, जिसको हम गफ्फार कहते हैं, जिसको हम सत्तार कहते हैं। हमारे हिंदू भाई, ये तो हमने अरबी में कहा, इसी अल्लाह को हमारे हिंदू भाई अपने संस्कृत के लहजे में कभी ईश्वर बोलते हैं, कभी परमेश्वर बोलते हैं, कभी परमात्मा बोलते हैं, कभी प्रभु बोलते हैं, कभी विष्णु बोलते हैं, कभी ब्रह्मा बोलते हैं, कभी गॉड बोलते हैं। उनके भी अनेक लहजे हैं बोलने के, जिस तरीके से हम अल्लाह को अनेक नामों से याद करते हैं। तमाम का एक ही कहना है कि खुदा की जात है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे दूजा नहीं महान रे मूर्ख, दूजा नहीं महान, सब है एक समान। हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण, सैयद शेख पठान, अरे सब है एक ईश्वर के बंदे, आदम की संतान, आदम की संतान। जिस पहले मनुष्य को, जिस पहले इंसान को हम मुसलमान हजरत आदम कहते हैं, और पहली माई को माई हव्वा कहते हैं। हमारे हिंदू भाइयों की ग्रंथों को पढ़ेंगे तो जिसे हम आदम कहते हैं, उस आदम को हमारे हिंदू भाई की ग्रंथ कहती है कि उनको आदि मानव कहा जाता है। आदि के माना सबसे पहला, मानव के माना इंसान या आदमी, आदि मानव सबसे पहला आदमी, जिसे हम माई हव्वा कहते हैं। हमारे हिंदू भाइयों की ग्रंथों में इसी माई हव्वा को शत्रुहा कहा जाता है।